हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सारिकास फूड बुक। आज बनाने वाले हैं मुरमुरे के ये बहुत ही टेस्टी और स्पेशल लड्डू, क्योंकि हम इनको बना रहे हैं मकर संक्रांति और लोहड़ी स्पेशल। तो कड़कती सर्दियों में किसे पसंद नहीं होता मूंगफली, रेवड़ी और गज्जक खाना। साथ ही ये लड्डू हमारे टेस्ट को और बढ़ा देते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं बहुत ही ईजी मेथड से इन्हें बनाना। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बनकर तैयार हो जाते हैं। हमें यहाँ सिर्फ गुड़ चाहिए और साथ ही चाहिए मुरमुरे। और देखिए थोड़ी ही देर में बनकर रेडी होंगे आपके यहाँ पर मुरमुरे के लड्डू। आप इन्हें गज्जक में भी बना सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। जैसे आप यहाँ पर पसंद करें, अपने बच्चों के लिए या फिर अपने लिए बनाइए और इन्जॉय कीजिए पूरी सर्दी। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं यहाँ पर मुरमुरे के लड्डू बनाना, एक परफेक्ट रेशियो और मेजर के साथ। तो देखिए सबसे पहले तो मैंने यहाँ ले लिए हैं मुरमुरे। आप इनको क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कमेंट कर कर। तो किसी भी कप या कटोरी से आपको ये मेज़र लेना होगा, क्योंकि उसी से हम गुड़ का भी मेज़र यहाँ लेंगे, वो एकदम परफेक्ट होगा। तो अगर आपके जो मुरमुरे हैं ना यहाँ पर हल्के फुल्के मतलब क्रिस्पी नहीं है तो भी चलेगा, क्योंकि एक ट्रिक है जिससे हम इनको बिल्कुल ही क्रिस्पी बनाने वाले हैं। अब मैंने यहाँ पर ले लिया है एक बोल, और इसी कटोरी से अब मैं यहाँ पर 3 कटोरी यहाँ पर ले रही हूँ अपने मुरमुरे। तो कोई भी मेज़र आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर चाहिए परफेक्ट रेशियो। चाशनी भी बनानी है तो इसीलिए हमें परफेक्ट यहाँ मुरमुरे का भी मेज़र चाहिए। तो देखिए 3 कटोरी मैंने यहाँ मुरमुरे ले लिए हैं। तो यहाँ स्पेशल आप ध्यान रखिए, जब भी आप मुरमुरे के नमकीन बनाएं ना, तो आपको अगर परफेक्ट बनाने हैं तो मुरमुरे के छोटे साइज़ जो होते हैं वो आप हमेशा यहाँ पर ले। बहुत बड़े साइज़ के लॉन्ग साइज़ के जो मुरमुरे होते हैं वो आप यहाँ पर ना ले। अब इसके बाद हमें यहाँ पर चाहिए गुड़। तो देखिए उसी सेम कटोरी से मैंने ले लिया है गुड़, लेकिन इसका सही मेज़र मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ तो मैं आपको इस तरह से गुड़ दिखा रही हूँ। सबसे पहले तो आपको बता दूँ, देखिए 2 तरह के गुड़ होते हैं यहाँ पर। तो जिसका कलर डार्क होता है ना, वो हमें यहाँ लेना है। मेरे पास लाइट कलर वाला भी था, लेकिन वो मैंने नहीं लिया था, क्योंकि उससे इसके टेस्ट में भी फ़र्क आता है, साथ ही उसमें केमिकल्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो घर पर बना रहे हैं तो एकदम परफेक्ट बनाएंगे हम इस रेसिपी को, और साथ ही हेल्दी भी। तो इसीलिए मैंने ये वाला गुड़ यहाँ पर लिया है। तो डार्क कलर का ही गुड़ ले। तो गुड़ को आपको यहाँ पर या तो कद्दूकस कर लेना है या फिर बिल्कुल बारीक चॉप कर लेना है। उसके बाद आपको करना क्या है, एक कढ़ाई ले लेनी है और उसमें डाल लेने हैं अपने मुरमुरे। इनको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर बिल्कुल सूखी कढ़ाई मैंने ली थी, इसमें घी वगैरह कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी नहीं डालना है। बिल्कुल ड्राई हम इनको इस तरह से रोस्ट कर लेंगे, ताकि ये और भी क्रिस्पी हो जाए। अगर आपके मुरमुरे यहाँ पर क्रिस्पी नहीं है तो भी वो क्रिस्पी हो जाएंगे। तो यहाँ पर होता क्या है, लोग क्या करते हैं कि सिर्फ थोड़ी देर के लिए इनको यहाँ पर ड्राई रोस्ट करते हैं, उससे ही अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो पाते हैं और लड्डू आपके क्रिस्पी नहीं बनते हैं। लेकिन अगर परफेक्ट मेज़र से आपको यहाँ पर बनाने हैं तो उसके लिए थोड़ी मेहनत चाहिए। सिर्फ थोड़ी देर के लिए आपको इनको इस तरह से ड्राई रोस्ट करना होगा, कम से कम 2 से 3 मिनट। या फिर अगर वो पहले से थोड़े से सीले हुए हैं ना, मतलब क्रिस्पी नहीं है, तो कम से कम आपको 4 मिनट तो करना ही पड़ेगा। तो वो अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा गैस का फ्लेम आपको बिल्कुल यहाँ पर नॉर्मल रखना है, मतलब मीडियम टू लो। उसी फ्लेम पर हम इनको इस तरह से रोस्ट करेंगे। तो रोस्ट अच्छे से कर लेना है, बिल्कुल मत डरिए। अगर इनका कलर भी यहाँ पर चेंज होता है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन ये रोस्ट अच्छे से हो जाने चाहिए, तो ही आपके मुरमुरे जो है क्रिस्पी बनेंगे। तो देखिए मेरे मुरमुरे यहाँ पर क्रिस्पी होने लगे हैं। अब इनका पता आपको कैसे लगाना होगा, वो भी एक ट्रिक है, मैं आपको बता देती हूँ। जब मुरमुरे इस तरह से 2-3 मिनट तक रोस्ट हो जाए ना, तो आपको करना क्या है, एक मुरमुरा लेना है और अपनी उंगलियों में दबा कर देखना है। उससे आपको बिल्कुल आइडिया हो जाएगा यहाँ पर कि वो अच्छे से रोस्ट हुए हैं या नहीं। साथ ही आप जब अपनी कढ़ाई को या पैन को इस तरह से पकड़ कर और हिलाएंगे ना, तो उसमें बिल्कुल सर सर की आवाज़ आने लगेगी। मतलब आपके मुरमुरे जो है ना बिल्कुल हल्के हो गए या क्रिस्पी हो गए हैं, उसका पता आपको यहाँ पर लग जाएगा। तो ये भी अच्छा तरीका है यहाँ पता करने का। बाकी टाइमिंग यहाँ पर 3 से 4 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा है। इतनी देर में मुरमुरे यहाँ अच्छे से क्रिस्पी हो जाते हैं। तो देखिए मैंने कढ़ाई को यहाँ खाली कर लिया है, वापस से उल्ट लिया है अपने मुरमुरों को। अब मैं आपको दिखा देती हूँ ये कितने क्रिस्पी है, एक बार उंगलियों में इस तरह से क्रश कर कर। तो मैं यहाँ पूरा ले रही हूँ इस तरह से। देखिए मैंने इसको क्रश किया है, बिल्कुल इसका पाउडर बन गया है, इतने क्रिस्पी यहाँ पर है। तो आवाज़ इसमें रिकॉर्ड नहीं हुई है, वरना मैं आपको इसकी आवाज़ भी सुनाती। बहुत क्रिस्पी हो गए थे। तो इतना ही हमें करना है। अब सेम कढ़ाई हमें यहाँ पर ले लेनी है, उसमें सबसे पहले ऐड करेंगे यहाँ पर अपना देसी घी। तो देसी घी ही हमें यहाँ पर लेना है और कोई कुछ भी नहीं लेना है। बहुत कम क्वांटिटी में ले रहे हैं तो इतना तो आपको लेना ही चाहिए, सिर्फ 1 चम्मच। तो जो डेली यूज़ में आप यहाँ चम्मच यूज़ करते हैं ना,
दाल राइस खाने के लिए, वही चम्मच आपको यहाँ यूज़ करनी है। 1 चम्मच घी के बाद इसमें ऐड करेंगे अपना गुड़। तो गुड़ का मेज़र मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। यहाँ हमने ली थी इसी कटोरी से अपने मुरमुरे और उसी कटोरी से हमें लेना है अपना गुड़। तो 3 कटोरी के साथ 1 कटोरी गुड़ चलेगा, मतलब 3 कटोरी मुरमुरे के साथ 1 कटोरी गुड़ चलेगा। अब देखिए गुड़ को हमें यहाँ इसी घी में करना होगा मेल्ट। तो सबसे ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि इसकी चाशनी जो हम बना रहे हैं ना, ये एकदम परफेक्ट बननी चाहिए। आपके मुरमुरे में ये बहुत रोल प्ले करती है। परफेक्ट अगर आप उन्हें बनाना चाहते हैं ना, तो इस पर आपको ध्यान देना होगा। करना क्या है, सिर्फ आपको इसी घी में इस अपनी चाशनी को रेडी करना है। बिल्कुल भी पानी आप यहाँ पर यूज़ मत कीजिएगा, वरना क्या होगा कि आपके जो लड्डू बनेंगे ना मुरमुरे के, थोड़े सख्त हो जाएंगे, खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। तो बस घी में ही अपनी चाशनी को इस तरह से मेल्ट कर लेंगे अपने गुड़ को। तो आपको यहाँ पर गैस का फ्लेम जो है बिल्कुल लो रखना है। जितना लो आप रख सकते हैं उतना, जितना आपका गैस जितना कम हो सकता है उतना कम आपको रखना है, और उसी फ्लेम पर इसको मेल्ट कर कर इसकी चाशनी रेडी करेंगे। तो देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो कितनी तेज़ी से यहाँ पर चेंज होने लगी है। तो कम से कम 3 से 4 मिनट लगते हैं सिर्फ आपको यहाँ पर, और इसकी चाशनी जो है ना वो बनकर तैयार होने लगती है इस तरह से। तो जब हमारा गुड़ मेल्ट होने लगेगा तो बिना पानी के ही एक बहुत बढ़िया सी चाशनी यहाँ रेडी होगी। तो उसका भी मैं आपको बताने वाली हूँ आगे चल के कि परफेक्ट कंसिस्टेंसी हमें क्या चाहिए यहाँ पर अपनी चाशनी की, जिससे लड्डू बने एकदम परफेक्ट। तो देखिए गुड़ मैंने पहले ही यहाँ पर चाकू से काट लिया था ना बिल्कुल छोटे पीसेस में, तो अच्छे से वो यहाँ मेल्ट हो गया है। तो बहुत ध्यान रखने वाली बात है, या तो आप अपने गुड़ को कद्दूकस कर लीजिए, या फिर चाकू से बिल्कुल बारीक काट लीजिए, या फिर किसी भी चीज़ से उसको अच्छे से कूट लीजिए, मतलब क्रश कर लीजिए। बहुत मोटे नहीं रहने चाहिए आपके गुड़ के पीसेस यहाँ पर, वरना वो मेल्ट होने में बहुत टाइम लगाते हैं। तो देखिए थोड़ी ही देर में, मैं आपको कंटिन्यू कैमरा दिखा रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा ही टाइम लगा है यहाँ पर, और फटाफट हमारा गुड़ जो है वो मेल्ट होकर रेडी हो गया है। तो इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें यहाँ मिली है। देखिए झाग इसमें आने लगे हैं, तो मतलब कि अब चाशनी हमारी बनकर तैयार है। अब पता कर लेते हैं कि चाशनी यहाँ बनकर रेडी है एकदम परफेक्ट। तो यहाँ मैंने लिया है थोड़ा सा पानी एक कटोरी में, और यहाँ लूँगी मैं थोड़ी सी चाशनी, 1 ड्रॉप इसकी डालेंगे पानी में। और देखिए इस तरह से सिर्फ 5 सेकेंड, 1 2 3 4 5 इतना आपको काउंट करना होगा, और उसके बाद हमें निकालना है ये पीस चाशनी का। और अब इसको तोड़ कर देखेंगे। देखिए इस तरह से हम इसको खींचेंगे। तो अभी ये बहुत ज़्यादा नहीं खिंच रहा है, देखिए बिल्कुल आसानी से खिंच गया था। हल्का सा खिंचना भी चाहिए, बहुत सख्त नहीं होना चाहिए। हल्का सा खिंच रहा है ना, बहुत ज़्यादा नहीं, तो इसका मतलब चाशनी बनकर तैयार है। अगर बहुत ज़्यादा ये खिंच रहा है ना, तो थोड़ी देर के लिए आपको अपनी चाशनी को और पकाना होगा फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पर मेरी चाशनी बनकर बिल्कुल रेडी है। गैस का फ्लेम बिल्कुल मैंने यहाँ पर लो किया हुआ है। तो बस अब इसमें ऐड कर देंगे अपने मुरमुरे। तो देखिए बहुत आसान था ना, मुरमुरे को रोस्ट किया, साथ में चाशनी बनाई और फिर इनको मिक्स कर लिया। अब ये बहुत ज़रूरी है, जैसे आप इसे मिक्स करें ना फटाफट, पहले तो आप अच्छे से मिक्स कीजिएगा, ताकि जो आपके मुरमुरे हैं उसमें सब अच्छे से आपकी चाशनी मिक्स हो जाए और सब में इक्वल टेस्ट आए। तो फटाफट मिक्स करने के बाद इसका आपको लड्डू बनाना है या फिर इसकी गजक बनानी है, जो भी बनानी है फटाफट सेट कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी सेट होने लगता है। जैसे आप बनाएंगे ना, सर्दियाँ इतनी ज़्यादा हैं, तुरंत ही ये सेट होने लगता है, अपनी शेप लेने लगता है। तो जिस भी शेप में आप इसको छोड़ेंगे वही शेप ले लेगा। अगर आप इसे कढ़ाई में छोड़ेंगे ना, थोड़ी देर में सेट होने लगेगा। और फिर होगा क्या, अगर ये ज़्यादा ठंडा हो जाएगा ना, तो फिर आप इसको शेप नहीं दे पाओगे, इसके लड्डू नहीं बना पाओगे, या फिर जो भी अपनी पसंद की शेप देना चाहते हो वो नहीं दे पाओगे। अब देखिए मैंने फटाफट यहाँ गरम कोई ले लिया है, और मिक्स करने के बाद फटाफट हम सबसे पहले बना लेते हैं इसकी गजक। तो मैंने यहाँ एक प्लेट ले लिया, घी से उसको कर लिया है ग्रीस, और अब इसमें डाल रही हूँ कटे हुए नारियल। चाहे तो डालें, वरना आप इनको स्किप कर दीजिए। और अब इसके ऊपर ऐड करूँगी अपने मुरमुरे। देखिए यहाँ पर जितनी बड़ी आप यहाँ गजक बनाना चाहते हैं, जितनी मोटी, तो उतने आपको यहाँ सेट करने होंगे। तो प्लेट में अच्छे से सेट नहीं हो पा रहे हैं, तो मैं इनको डाल लूँगी एक कंटेनर में। तो देखिए मैंने यहाँ ले लिया है इस तरह का प्लास्टिक का एक कंटेनर। आप चाहिए तो प्लास्टिक, स्टील, किसी में भी इनको सेट कर लीजिए। इसमें मैंने इनको ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इनको इस तरह से सेट कर देंगे दबाकर, और कम से कम इनको 5 मिनट के लिए रख देंगे। बहुत जल्दी सेट हो जाती है, और तब तक अपने बना लेते हैं लड्डू।
तो लड्डू बनाने का बहुत ही बढ़िया तरीका मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ, जिससे फटाफट आपके लड्डू यहाँ बनने वाले हैं। हाथों में लगा लेना है थोड़ा सा पानी। पानी से क्या होगा, फटाफट वो अपनी शेप ले लेंगे और आपस में जुड़ने लगेंगे। तो अब यहाँ गरम-गरम ही लड्डू बनाना शुरू करते हैं। तो ऐसा मत सोचिए उससे हाथ बिल्कुल भी नहीं जलेंगे आपके। इतनी सर्दियाँ हो रही है तो ये हाथ तो नहीं जलते हैं यहाँ पर। अब देखिए हल्के से यहाँ पर इस तरह से हम अपने हाथों को दबाएँगे और लड्डू की शेप इन्हें दे देंगे। तो बहुत ज़्यादा टाइट इनको ना प्रेस करें, इस तरह से हल्का दबाते ही लड्डू की शेप में आ जाएंगे। इसी तरह से अपने लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे और जो थोड़े बहुत मुरमुरे इधर गिर गए हैं उनको साफ़ कर लेंगे, अलग हटा लेंगे। क्योंकि देखिए करते करते यहाँ जो मेरे मुरमुरे हैं ना हल्के हल्के ठंडे होने लगे हैं, तो इसीलिए वो थोड़े से यहाँ पर बिखरने लगे थे। तो अगर थोड़े बहुत मुरमुरे बिखर भी जाते हैं यहाँ वहाँ इधर उधर, तो उनको आप उठा लें आराम से। देखिए फिर से मैंने यहाँ पानी लगाया था और फिर से एक लड्डू बनाना शुरू कर दिया है मैंने। और देखिए 2-3 बार हाथ मारते ही मेरा लड्डू यहाँ बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से हम बाकी के लड्डू भी बनाकर रेडी कर लेंगे। देखिए फटाफट मैंने और भी लड्डू यहाँ बना लिए हैं। और भी पेस्ट रखा था मैंने, उसके बाद में और भी बनाए थे। तो अभी मैं आपको यही बनाकर दिखा रही हूँ। साथ में मैंने यहाँ ये भी ले ली है अपनी गज्जक, ये भी यहाँ अच्छे से सेट हो गई है ना। तो अब इसको निकाल लेंगे। देखिए मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है। इसके आराम से पीसेस भी यहाँ निकल गए हैं। तो अब इसके साथ रख लेते हैं अपने लड्डुओं को। तो आप इसको गज्जक की शेप में बनाकर खाइए या फिर लड्डुओं में, जो आपको पसंद है उसके साथ आप इन्हें एंजॉय कीजिए। और साथ ही अगर आपको ऐसा लगता है ना कि गज्जक और लड्डू खाने में बच्चे प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो इस तरह से आप बच्चों को सर्व कीजिए कटोरी में डालकर। मतलब उसको जोड़िए मत, इसी तरह से खिले खिले रहने दीजिए और मिक्स कर कर गरम कर कर बच्चों को दे दीजिए जब भी वो मांगे, और उन्हें सर्व कीजिए। तो देखिए मुरमुरे से कितने ही आसानी से हमने यहाँ 3 तरह से अपने जो लड्डू है और साथ में ही ये हमारी गज्जक है, और ये बिल्कुल ही फ्री स्टाइल से हमने जो ये सर्विंग की है अपने मुरमुरे के लड्डू की। तो 3 तरह से हमने इन्हें सर्व कर दिया है। खाने में बड़े ही कंफर्टेबल है, साथ ही टेस्ट इतना बेहतरीन है फ्रेंड्स कि कोई बता ही नहीं पाएगा इनको खाकर कि आपने ये घर पर बनाए हैं या फिर मार्केट से मंगाए हैं। बल्कि आप मार्केट वालों से कंपेयर अगर आप इनको करेंगे ना, तो उनसे तो बहुत ही ज़्यादा आपके अच्छे बनने वाले हैं, क्योंकि ना तो हमने यहाँ यूज़ किए हैं कोई कलर्स, ना ही कोई चीनी। तो बिना चीनी और बिना कलर के हमने इन्हें बनाकर रेडी किया है। मार्केट में जो बनाते हैं ना, उनमें चीनी वो ज़रूर ऐड करते हैं, प्योर गुड़ से वो उन्हें कभी भी नहीं बनाते हैं। और देखिए हमने इन्हें सिर्फ 3 चीज़ों से बनाकर रेडी किया है, गुड़ मुरमुरे और 1 चम्मच घी। बस यही हमने यहाँ यूज़ किए हैं आपके सामने, और बहुत ही बढ़िया हमारे लड्डू बने हैं। तो आप इस मकर संक्रांति या फिर लोहड़ी पर इन्हें ज़रूर बनाएं। बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी है फ्रेंड्स, बच्चों को तो ये बहुत पसंद आती है, साथ ही आपको भी बहुत पसंद आने वाली है। तो बनाइए इन्हें और इन्जॉय कीजिए। आप इन्हें बनाकर किसी भी एयरटाइट कंटेनर में रख भी सकते हैं स्टोर कर कर, जब भी आपका मन करे इन सर्दियों में आप इन्हें निकालिए और खाइए। तो बहुत ही अच्छी रेसिपी है फ्रेंड्स। साथ ही अगर मकर संक्रांति पर आप बनाना चाहते हैं तिल गुड़ की चिक्की या फिर और कोई रेसिपी, तो मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ उसके लिए भी बनाई हुई है। लिंक मैं उनका आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप लिंक पर क्लिक कीजिए और उन रेसिपीज़ को ज़रूर देखिए। साथ ही अगर पसंद आए तो बनाइए और इन्जॉय कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।